वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 24। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 23 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 230 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 231 से 240 तक के वीडियो सोल्यूशन। इस टॉपिक से मैं टोटल 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इतना, area of a triangle is इतना square unit, then the area of equilateral triangle whose perimeter is same as the previous of a triangle is। चलिए क्वेश्चन आसान है। कहा गया है कि साइड दिया गया 3:4:5। आप जानते हो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये वाला साइड अगर मैं मानूँ 3x है, ये 4x है, तो ये वाला तो ऑलरेडी है, क्या होगा 5x। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वाली साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। और राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट अगर फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया दिया गया क्वेश्चन में क्या है 72 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अगर मैं मानूँ इसको 4x तो उस केस में परपेंडिकुलर हाइट कौन सा है, ये 3x। चलो यहाँ से मैं सोल्व कर लेता हूँ, x की वैल्यू पहले निकाल लूँ। देखो ध्यान से, इतना इंटू इतना 12, 12 इंटू 6 इतना, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू √12 यानी 4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 से बाहर निकला 2, 2√3 यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई 2√3। अब क्या कहा गया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है जिसका हुज पेरीमीटर इज सेम एज द प्रीवियस ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, 5 और 3 8 4 12x। तो 12 इंटू 2√3 यानी कितना होगा 24√3 इसका पेरीमीटर ट्रायंगल का। और यही ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है 3 इंटू साइड लेट सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में ए मान लूँ तो पेरीमीटर होता है इतना 24√3। 3 से मैंने काट दिया तो ए की वैल्यू साइड कितनी आ गई 8√3। अगर साइड 8√3 आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो आप जानते ही हो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 3 √3 का स्क्वायर 3 यानी कितना हो गया 16 इंटू 3 48√3 आंसर आ जाएगा। 48√3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 232, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ओके, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू द डेट ऑफ द स्क्वायर इज। देखो क्या दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। लेट सपोज ये क्या है, ये ए मैंने क्या बोला कि स्क्वायर की साइड ए है, इसका डायगोनल ये वाला है। अब जानते हो स्क्वायर का डायगोनल होता क्या है √2a, तो ए है तो ये कितना हो जाएगा √2a। और इसके से हमें क्या ड्रॉ करना है, ये हमारे से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड कितना हो जाएगा √2a। तो सबसे पहले रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना उसका एरिया और स्क्वायर का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल को EQ मान लो। तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड इस केस में क्या है √2a का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, चलो रहने दो √3/4 इंटू, इसको मैं करूँगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया 2 यानी √3/2। √3/2 का मतलब क्या हो गया √3:2। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, टू ट्रायंगल ABC एंड DE आर सिमिलर टू ईच अदर। लो जी हमने बना दिया कि ये A B और C है, दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF और ये दोनों क्या हैं सिमिलर है। क्वेश्चन में कहा गया है AB 10 है, ये वाला 10 है और DE कितना है 8, उसके करस्पॉन्डिंग साइड 8। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 2। बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं सिमिलर हैं तो मैंने इसका एरिया लेट सपोज A1, इसका एरिया A2, तो इनके एरिया का रेशियो A1/A2 का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इतना, उसका स्क्वायर के बराबर होगा। चलो अब मैं यहीं पे काट लूँ, 2 5 10, 2 चौके 8 यानी 5/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/16 यानी रेशियो क्या हो गया एरिया का 25:16। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 234, द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सर्किल दिया गया है,
रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ टू सर्किल इज इतना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया कि एरिया ऑफ टू सर्किल का रेशियो ऑफ बिटवीन एरिया ऑफ टू सर्किल इतना दिया गया। चलो A1/A2 का रेशियो दिया गया है 4/7। ओके, आप जानते हो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया 4/7। पाई से पाई कैंसिल, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/7, तो R1/R2 कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ चला जाएगा अंडर रूट 4/7, 4 बाहर निकलेगा तो 2 √7 बाहर निकल जाएगा, यानी 2:√7 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 235, देखिए 235 क्या दिया गया, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ओके, ए स्मॉल सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन विद द लार्जर सर्किल विथ रेडियस इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनुलर जोन टू द रेशियो ऑफ लार्जर सर्किल। एरिया ऑफ एनुलर जोन इज डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ लार्जर सर्किल एंड टू द स्मॉलर सर्किल। कुछ नहीं है यार, ऐसे बोला गया कि हमारे पास इस तरह से डायग्राम है, क्योंकि एनुलर सर्किल का मतलब क्या है सेंटर इस तरह से एनुलर। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया कि बड़े वाला ये वाला सर्किल की रेडियस दी गई है 5 और छोटे वाले की इसकी दी गई है 3, ये पूरा का पूरा ये क्या है 5 और ये 3। तो हमसे क्या पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनुलर जोन। एनुलर जोन कौन सा हो गया ये, टू द एरिया ऑफ लार्जर सर्किल का एरिया। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एरिया ऑफ एनुलर जोन क्या होगा बताओ, इस बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को माइनस कर दूं, यानी पाई इंटू बड़े वाले सर्किल का होल स्क्वायर। एरिया सर्किल का क्या होता है इतना, पाई इंटू छोटे वाले सर्किल का एरिया यानी 3 का होल स्क्वायर, और बड़े वाले सर्किल का एरिया क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बड़े वाले सर्किल का 5, तो 5 का होल स्क्वायर, और इसी का रेशियो पूछा गया है। चलो हम रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां से मैं देखो या ये पाई है, पाई कॉमन कर लूं तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन नीचे कितना है पाई इंटू 5 इंटू 5 25। चलो पाई से पाई कैंसिल, 16/25 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 16/25 का मतलब क्या हो गया 16:25। यहाँ तक आपका हो गया। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, द डायमीटर ऑफ टू सर्किल आर द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, द डायगोनल ऑफ द द डायमीटर ऑफ टू सर्किल आर द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल एंड द लार्जर सर्किल। देखो क्या दिया गया है, दो वृत्तों का व्यास क्रमशः वर्ग की भुजा तथा वर्ग के विकर्ण है। ओके, दो सर्किल हैं, लेट सपोज सर्किल नंबर 1 और सर्किल नंबर 2। सर्किल नंबर 1 का व्यास यानी डायमीटर, इसका डायमीटर क्या कहा गया, डायमीटर को मैं मान लेता हूँ D1। ये जो है वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी वर्ग कोई भी स्क्वायर है, इसकी साइड अगर मैं मान लूँ A है तो ये क्या होगा डायमीटर A है। ठीक है, अगर डायमीटर A है तो बताओ सर्किल का रेडियस R1 डायमीटर का आधा होता है, यानी A/2 हो जाएगा। ओके, दूसरे वाले सर्किल का डायमीटर, देखो डायमीटर C1 और C2 दो सर्किल था, इसका डायमीटर यानी व्यास वर्ग की भुजा के विकर्ण है। विकर्ण का मतलब क्या है, ये डायगोनल के बराबर, डायगोनल क्या होता है A√2, यानी इसका डायमीटर क्या है A√2। तो अगर इसका रेडियस निकालना हो तो क्या होगा डायमीटर का हाफ, यानी A√2/2। चलो हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्किल टू द लार्जर सर्किल, यानी इस सर्किल का मैं एरिया मान लूँ A1 और इस सर्किल का A2, तो इनके एरिया का रेशियो बोला गया। बताओ एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर A/2 का होल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर A√2/2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ऊपर क्या बचा A²/4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा A² इंटू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, A² से A² कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/4, यानी 1:4 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 236 का बी आ जाएगा। या कहीं गलती हमने कर दिया क्या,
सॉरी 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4 होगा ना, 4 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। 1:2 होगा, नॉट 1:4। देखो मैं फिर से यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। देखिएगा यहाँ से मैं फिर से सोल्व कर रहा हूँ, पेन भी चेंज कर दूँ कलर ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो a²/4 हो गया डिवाइडेड बाई a² इंटू √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 4 से 4 कैंसिल कर लो, a² से a² कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2 यानी 1:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 237। देखो 237 क्या दिया गया था, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इट्स सर्कम सर्किल इज। देखो यार हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड मैं मान लेता हूँ ए क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड क्या होती है सेम। इससे एक सर्कम सर्किल गया है, इससे एक सर्कम सर्किल गया है, बाहर से सर्कम सर्किल क्या करेगा उसके वर्टेक्स को टच करेगा। तो सर्कम सर्किल का रेडियस क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, सर्कम सर्किल का रेडियस होता है a/√3। ये कितनी बार बता चुका हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सर्किल का रेडियस कितना होता है इतना। अब चलो हमसे पूछा गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया a1 और सर्कम सर्किल का एरिया a2। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर यानी a² अपॉन जो बड़े वाला सर्कम सर्किल है उसका रेडियस इतना है तो इसका एरिया क्या होगा πr² यानी a/√3 का होल स्क्वायर। चलो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। देखो √3 × a² अपॉन 4 इंटू पाई इंटू ये क्या हो गया a² इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, a² से a² कैंसिल, ओके a² से a² कैंसिल यानी क्या हो गया 3√3 अपॉन 4 पाई, 3√3:4 पाई। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, 3√3:4 पाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। देखो 238 क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल है एंड द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना, ओके देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड टू द स्क्वायर इज। देखो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × l + b इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है 4 × साइड मान लेता हूँ a। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया गया 1:2 यानी इसको 1x और इसको 2x मान लूँ, तो 2 × x + 2x इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक हो गया। 4 × साइड को a ही मानो, कितना हो गया 3 × 2 6x इज इक्वल टू 4 × a, तो साइड a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 3x/2। चलो अब हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी a1, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि a2। उनका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है l × b यानी 1 × 1x × 2x अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड a है a का स्क्वायर यानी 3x/2 का होल स्क्वायर। चलो 2x² अपॉन ये क्या हो जाएगा 9x² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, x² से x² कैंसिल यानी 8/9, रेशियो कितना होगा 8:9। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी, 238 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है, ओके तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × l + b, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 × साइड में मान लेता हूँ a। यहाँ तक तो हो गया भाई। अब क्या देगा 1 ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो एक रेक्टेंगल का साइड जो है, रेक्टेंगल के 2 साइड होते हैं ना, एक L और दूसरा B, तो मैं B को मान लेता हूँ कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल का साइड A था तो B = A मान लेता हूँ, तो 2 × L + A = 3 × A। चलो यहाँ से 2L + 2A = 3A, यहाँ से याद रह गया था 2L = A, तो L की वैल्यू A/2, ओके। अब आगे कहा गया है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड टू द ट्रायंगल इज। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का रेशियो बोला है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, L इंटू बी। एल कितना है यहाँ से देखो a/2 और b कितना है a, अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। a इंटू a स्क्वायर कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/2 इंटू √3 यानी कि कितना हो जाएगा ये 2/√3। 2/√3 का मतलब क्या होगा 2:√3। 2:√3 कोई मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 आ जाओ जी। 240 पे ABC इज एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल एट B इज इक्वल टू 90। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑन द साइड AC and AB, two equilateral triangle ACD in ABE have been constructed. The ratio of area of इतना is to इतना is। चलो यार हम कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास ABC आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसका B क्या है 90 डिग्री है। इस तरह से हम बना लेते हैं। ABC क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। ये क्या है 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया। आइसोसेलस होगा तो ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया है, AC एंड AB। AC ये वाला लेंथ है A और C, और AB ये वाला है। इनसे दो कंस्ट्रक्शन करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल ACD। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया यहाँ से, और दूसरा AB से हमने बनाया ABE। यहाँ से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनाया। मैं 1 मिनट मैं अपना चार्ज लगा दूं लैपटॉप को भी। चलिए लैपटॉप चार्ज में लग गया। अब देखिए ध्यान से, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम D है और इसका नाम E है, यानी ADC और E। तो हमसे पूछा गया एरिया इसका ADE इसका एरिया अपॉन ADC इसका एरिया का रेशियो बताओ। इसके एरिया को मैं मान लेता हूँ A1 और इसके एरिया को मान लेता हूँ मैं A2। तो हमें चाहिए क्या A1/A2 का ये। अब देखो ध्यान से, मैं अपने से सपोज करूँ, देखो ध्यान से, मैं इसको लेट सपोज A मानूँ तो ये भी साइड सेम होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ये A है तो ये भी A है। और आप पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा A√2। तो अगर बताओ इससे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, अगर ये A√2 है तो सारी साइड A√2 यानी ये भी A√2 और ये भी A√2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड सेम होता है। अगर ये A है तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड सेम होते हैं। तो बस इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा √3/4 साइड का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। यहाँ पे इसका एरिया निकालना तो √3/4 इंटू साइड इस केस में क्या है A√2 का होल स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कैंसिल, ऊपर हो गया A स्क्वायर, नीचे क्या हो गया A स्क्वायर इंटू 2 कैंसिल, यानी रेशियो कितना हो गया 1/2 यानी कि 1:2। 1:2 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या कर देना है यार, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। अगर हेल्प मिलता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।